अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी काइंडली सबको म्यूट कर दीजिएगा। काइंडली म्यूट कर दीजिएगा सबको। म्यूट ऑल कर दीजिएगा। ऑफिस बैठे हुए हैं अभी। जो शेखपुरा नहीं सिमटेड है पेफा होस्ट काइंडली इसको म्यूट कर दें, सबको म्यूट ऑल करें। शेखपुरा भी सारा जितया ओदा और डोगर दा हल्का है वो जितया पूरा ही हाल है शेखपुरा उसको लाके करना भी चाहिए ना। पेफा हेड ऑफिस काइंडली म्यूट करें सबको। बहुत बुरा खाना जाना ना यार वेले 38 पेज ने अदर हाथ धर लवे सरकार भाई अल्लाह प्यार करेगा। वो नहीं सारा हिम्मत नहीं हार ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। जी पेफा हेड ऑफिस काइंडली आप मुझे कुछ कंट्रोल देंगे, इसको म्यूट करें मीटिंग को। थर्ड क्लास किस्म की वो डिस्कशंस कर रहे हैं आपस में। थैंक यू। जी स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर हुआ था लास्ट में हमारे थर्सडे को, उसमें हमने OAR कैलकुलेट करना सीखा था। तो आगे मूव करेंगे। इस चैप्टर में हमारा एक लास्ट जो पोर्शन रहता है करने वाला, दैट इज रिगार्डिंग अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ये कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दिए थे, वो भी मैं आज आपसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है एब्जॉर्प्शन मार्जिन, जो कि हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, कोशिश पूरी कि कल हम शुरू कर दें, तो उसमें भी इसका काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट जो है वो इस चीज का इसमें आता है। अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है देखें। जैसे कि जो लास्ट टाइम जो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसमें हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना सीखा था। और ये अगर आपकी स्क्रीन पे उस टाइम आपको ये इसकी स्लाइड शो हो रही होगी कि इसमें हमने एक टेलर वाली एग्जांपल ली थी। एक टेलर जो है दार है, उसने टेलर ने सूट स्टिच करने के बाद तो नहीं ना चार्ज बताना, उसने पहले बताना है कि जी मैं आपका सूट स्टिच करूंगा और वो इतनी प्राइस उसकी जो है, इतनी जो है कॉस्ट है वो मैं चार्ज करूंगा। एग्री?
तो बेसिकली जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये था कि हम लोग अपनी ओवरहेड कॉस्ट एडवांस में मेजर करते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हम एडवांस में निकालते हैं और फिर पूरा साल अपनी ओवरहेड कॉस्ट उसी रेट के अकॉर्डिंग चार्ज करते थे। एग्री जी, यही बात हुई थी। ऐसा करते हैं कि एक डेटा एज्यूम फर्ज करें कि हमारे जो बजटेड ओवरहेड्स थे हमारे जो बजटेड ओवरहेड्स थे डेट वाज 10,000 रुपीज और जो हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल था डेट वाज 1,000 यूनिट्स। डेट वाज 1,000 यूनिट्स। अब जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स जो हुए वो हैं हमारे 11,000 रुपीज के और जो हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है वो 950 यूनिट्स। एग्री? ये मैंने एक फर्जी डेटा सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। अब देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम पहले अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेजर। जो हमारा OAR है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमेशा बजटेड डाटा पर होता है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कभी भी एक्चुअल डाटा की बेस पे कैलकुलेट नहीं होता। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड जो क्वेश्चन में हमारे पास हैं वो है $10,000, 10,000 रुपीज, और एक्टिविटी लेवल है 1,000 यूनिट्स। तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा? ₹10 पर यूनिट। ये हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर। अब ये जो हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो कैलकुलेट किया है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी इस ओवरहेड कॉस्ट को अपनी टोटल कॉस्ट में ऐड कर लेंगे और इसकी बेस पे अपनी ओवरहेड कॉस्ट रिकवर करते रहेंगे। इसकी बेस पे हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को क्या करते रहेंगे? रिकवर करते रहेंगे। अब हमने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए? 950। इसका मतलब ये हुआ कि 950 यूनिट्स पे ये आवाज अब आपको क्लियर आ रही है या स्टिल आपको इशू है? जी, PG 777। ये मेरा ख्याल है ये आपके अपने एंड पे स्टिल बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने से पहले भी बहुत मसला हो रहा था, क्योंकि आप लोग शायद अपनी किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व थे। काइंडली अगर जूम इन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अपना माइक म्यूट कर लिया करें, ताकि आपकी जो पर्सनल जो कलेक्शन है गुफ्तगू की वो बाकी लोगों तक ना पहुंचे।
जी अब आवाज क्लियर आ रही है? जी स्टिल कोई इशू हो रहा है तो बता दें अभी भी, अगर आपको लगता है कि आवाज ब्रेक हो रही है। जी अभी आवाज ब्रेक हो रही है, अब मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि आवाज ब्रेक हो रही है? चलें, मेहरबानी। तो यहां पर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, OAR निकाला। अब रियल में हमने क्या किया है, इसमें हमने 950 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? हमने 950 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। जब हम 950 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर है हमने फिर अपनी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो इस रेट के मुताबिक ही 950 पे चार्ज की होगी ना। लाइक 950 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो हमारा OAR है, दैट इज 10 पर यूनिट। तो हमारी कितनी ओवरहेड कॉस्ट हमने चार्ज की 950 यूनिट्स पे? जी 950 यूनिट्स पे हमने कितनी अपनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज की है? 9500 रुपीज। ठीक है, हमने 950 यूनिट्स पे कितनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज एब्जॉर्ब की है? 9500 रुपीज। इसको हम कहते हैं कि ये हैं हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये हमारे क्या हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इनको हम कहते हैं ये हमारे क्या हैं? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। यानी कि ये वो ओवरहेड कॉस्ट है जो हमने इस प्री डिटरमिन्ड रेट की बेस पर एब्जॉर्ब कर ली है। ये हमारी वो ओवरहेड कॉस्ट है जो हमने इस प्री डिटरमिन्ड रेट की बेस पर क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है, यानी कि चार्ज कर दी है। ठीक है, अब रियल में क्या हुआ है कि जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स जो लगे हैं उस पीरियड में, एक्चुअल ओवरहेड्स आपके लगे हैं 11,000 के। एक्चुअल ओवरहेड्स आपके लगे कितने हैं? 11,000 के। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने के लगे हैं? 11,000 के। तो इसमें जो है ये 1500 रुपीज जो है, ये अब ये जो डिफरेंस है इन दो का, एक्चुअल का और जो एब्जॉर्ब का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये हमारी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये हमारी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को हमने फोकस करना है। अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं, अगर हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है। और अगर आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है तो ये कहलाएगी अंडर एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि 1500 से क्या हो गई है, ये आपकी 1500 से क्या हो गई है? अंडर एब्जॉर्प्शन। 1500 से क्या होगी आपकी? अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या होगी आपकी? अंडर एब्जॉर्प्शन। जी स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं आया? अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है तो ये कहलाएगी ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्ब्ड कम है तो ये कहलाएगी अंडर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब है कि हमने जो ओवरहेड्स कस्टमर को चार्ज किए हैं, यानी कि कस्टमर से जो हमने अपनी ओवरहेड कॉस्ट रिकवर की है, उसको कंपेयर किया जा रहा है अपनी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट के साथ। अब अगर हमारी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कम है और एब्जॉर्ब ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ओवर एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, हमने ज्यादा रिकवर कर ली है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि हमने ज्यादा रिकवर कर लिया, हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली। एग्री? एग्री जी?
हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली है, इसका मतलब ये होगा कि हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली है। यानी कि जैसे आप ये समझे कि जैसे अगर मैं वही एग्जांपल दोबारा कोट करूं कि एक जो टेलर था उसने अपनी ओवरहेड कॉस्ट का रेट पहले निकाला था पर सूट, उसने जो रेट निकाला था उसके मुताबिक उसको पर यूनिट कितनी ओवरहेड कॉस्ट लगनी थी, पर सूट उसको ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगनी थी, 10 रुपीज। उसका एस्टिमेट ये था कि उसको पूरे पीरियड में 10,000 रुपीज के ओवरहेड्स होंगे, यानी कि इसमें बिजली का बिल भी है, दुकान का रेंट भी है, जो भी मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ डाल डूल के 10,000 है। और उसका एस्टिमेट था कि वो इस पीरियड में 1,000 सूट सिलेगा। का एस्टिमेट क्या था कि वो इस पीरियड में कितने सूट सिलेगा, 1,000 सूट सिलेगा। इससे इसको यूज करके, इस बजटेड डाटा को यूज करके उसने एक प्री डिटरमिन्ड रेट निकाला जो कि निकला 10 रुपीज पर यूनिट। 10 रुपीज पर यूनिट का मतलब ये था कि अगर वो एक सूट स्टिच करेगा तो उसकी 10 रुपीज की ओवरहेड कॉस्ट पड़ेगी। उसने एक ओएआर निकाला, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसके मुताबिक क्या था कि उसको ओवरहेड कॉस्ट पड़ेगी 10 रुपीज पर यूनिट। अब इसके मुताबिक उसने अपनी स्टिचिंग चार्जेस डिसाइड कर लिए कि जी वो पर सूट जो भी कस्टमर्स को जो बताएगा स्टिचिंग चार्ज, उसमें 10 रुपए की ओवरहेड कॉस्ट शामिल हो। अब हुआ ये कि उसने उस पीरियड में 950 यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए, 950 यूनिट्स बनाए, और उसको ओवरहेड्स कितने के पड़े, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी पड़ी, 11,000 रुपीज। अब 950 यूनिट्स अगर उसने बनाए हैं तो इसका मतलब उसने जो ओवरहेड्स जो चार्ज किए हैं, या यूं कह लें कि जो उसने ओवरहेड्स रिकवर किए हैं 10 के रेट पे, बजटेड रेट की बेस पे, वो कितने बनते हैं, 950 यूनिट्स इंटू 10। इसका मतलब उसने कस्टमर से रिकवर कितने किए, 9,500, जबकि उसके एक्चुअल ओवरहेड्स हुए कितने हैं, 11,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,500 से उसने अपनी ओवरहेड कॉस्ट कम रिकवर की है। 1,500 रुपीज से उसने अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कम रिकवर किया है। 1,500 रुपीज से उसने अपनी ओवरहेड कॉस्ट को कम रिकवर किया। तो जब उसने अपनी कॉस्ट कम रिकवर की है तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? जी स्टूडेंट्स रिप्लाई। उसने जो कॉस्ट अपने कस्टमर से जो रिकवर की है वो 9,500 है, जबकि जो रियल में जो ओवरहेड कॉस्ट लगी है वो 11,000 है। तो उसने अपने कस्टमर से ज्यादा रिकवर की है या कम रिकवर की है? कम रिकवर की। तो उसने अपने कस्टमर से कम रिकवर की, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अगर उसने ज्यादा रिकवर कर ली होती तो फिर क्या होता, ओवर एब्जॉर्प्शन। वो क्या होता, ओवर एब्जॉर्प्शन। जी बच्चों कुछ, जी स्टूडेंट्स को समझ में आई बात या नहीं आई, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन? जी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ समझ में आई है? कोई इशू किसी का? जी जी मैं भी करवाने लगा, मैं अभी इसकी एग्जांपल नहीं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको। ठीक है, आप लोगों ने अभी साथ जरा इधर रहना है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ये आगे आपको बता दिया। असल में इसका जो फॉर्मूला बल्कि आगे गिवन होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ, और अगर इनका कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन।
अब ये देखें वो बता रहा है यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स में कहता है कि अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं, एक्चुअल कम है, तो फिर ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, यानी कि आपने ज्यादा चार्ज कर दिया। और अगर एब्जॉर्ब्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अंडर एब्जॉर्प्शन, आपने कम चार्ज किया। क्लियर हुई बात या नहीं? अब ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, ओवर एब्जॉर्प्शन आपके लिए इनकम होती है और अंडर एब्जॉर्प्शन आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। जी देखिए, मेरी मेरी अब आप लोग ना एक बात सुने सब लोग। अच्छा, एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। स्टूडेंट्स ना बाज दफा अपनी तरफ से एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, खुद ही सेल्फ क्रिएटेड, कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और बजटेड एक होते हैं। एब्जॉर्ब्ड और बजटेड एक नहीं होते। इसका सबूत यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप बड़ा क्लियरली देख सकते हो। ये देखो, ये आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं। अगर बजटेड और एब्जॉर्ब्ड एक होते हैं, सेम चीज होती है, बजटेड और एब्जॉर्ब्ड अगर सेम होते हैं, तो फिर इनकी वैल्यू क्यों डिफरेंट है? तो ये फर्क याद रखिएगा। बजटेड ओवरहेड्स हैं जो हमने सोचे थे कि हमारे इतने ओवरहेड्स होंगे, ये हमारा बजट था, एस्टिमेशन थी। एक्चुअल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स हैं जो असल में हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स हैं जो रियल में हुए हैं, उनको हम कहते हैं ये एक्चुअल ओवरहेड्स। और एब्जॉर्ब्ड वो हैं जो हमने अकाउंट्स में चार्ज किए हैं प्री डिटरमिन्ड रेट की बेस पर। तीनों में फर्क रिपीट कर रहा हूं। बजटेड ओवरहेड्स वो हैं जो हमने सोचे थे, जो हमने प्लान किए थे कि हमारे इतने ओवरहेड्स होंगे। एक्चुअल ओवरहेड्स वो हैं जो असल में लगे हैं, जो असल में इनकर हुए हैं। एब्जॉर्ब्ड वो हैं जो हमने अकाउंट्स में चार्ज किए थे बजटेड रेट की बेस पर, वो कहलाते हैं एब्जॉर्ब्ड। जी, इन तीनों चीजों में फर्क क्लियर है, बजटेड, एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड में? स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में क्या डिफरेंस है? किसी को इशू नहीं है? चलें, गुड। अब ये एग्जांपल नंबर 13 है। अच्छा, यहां पर मैंने अभी एक बात की है, यहाँ पे इस पे स्लाइड पे मैंने ये कहा था कि ओवर एब्जॉर्प्शन आपकी इनकम है। ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है? आपकी इनकम है। और अंडर एब्जॉर्प्शन आपकी क्या है? एक्सपेंस है। चलें, इस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, जरा आप पहले इसको प्रैक्टिस थोड़ी सी इसकी जरा कर लें, इस पे ग्रिप कर लें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखें, कहता है ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स विल अकर इफ actual overheads are different from the budgeted overheads and actual activity level different from budgeted activity level। यानी कि अगर, कहने का मतलब ये है कि देखें, एक चीज है एक्चुअल ओवरहेड्स और दूसरी चीज है बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल,
और फिर बजटेड। अगर तो आपका एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल बराबर हैं, अगर आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल बराबर हैं, आपके एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स बराबर हैं, यानी कि आपके एक्चुअल ओवरहेड्स इक्वल हैं, एक्चुअल और बजटेड एक्टिविटी लेवल इक्वल हैं, तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा निल होगी। यानी कि इस सिचुएशन में निल और ओवर एब्जॉर्प्शन, या बल्कि निल क्या मीन करूं, आप कह लें नो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। बट if both or any one of the above are not equal, then we have to go for calculate under or over absorption। मतलब मैंने ऊपर एक बात लिखी, मैंने ये कहा कि अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो फिर तो कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इक्वल हैं, तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों या इनमें से कोई एक बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो फिर हमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए चेक करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर ये हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, बजटेड यूनिट्स हैं हमारे पास 100 यूनिट्स, बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं 200 रुपीज, एक्चुअल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं 120 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं 230 रुपीज। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। हमें अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो है ओवरहेड्स की उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, हमें अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन इसमें कैलकुलेट करनी है। हम इसमें बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल और हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमारे बजटेड ओवरहेड्स और हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स बराबर नहीं है। ठीक है, ना हमारे बजटेड यूनिट्स और हमारे एक्चुअल यूनिट्स बराबर हैं, और ना ही हमारे बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि हमें फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारे एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल बराबर हैं या नहीं है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसमें निकालने पड़ेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसमें हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हमारे जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो उसने हमें दिए 200 रुपीज के, और हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल कितना दिया हुआ है
100 यूनिट्स, तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा? हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा? जी हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा 2 पर यूनिट। ये देखें, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ओआर जब भी कैलकुलेट करना है, जिंदगी में जितनी बार भी कैलकुलेट करना है, ओआर हमेशा बजटेड डेटा पर ही कैलकुलेट करना है। बजटेड एक्टिविटी लेवल के अलावा किसी और रेट पे आपने इसको कैलकुलेट नहीं करना। गॉट इट? अब हमें फाइंड करने हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इनटू ओएआर। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल उसने हमें दिया हुआ है 120 यूनिट्स। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल उसने हमें कितना दिया हुआ है? 120 यूनिट्स इनटू ओएआर हमारे पास कितना है? तो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने बन जाते हैं? जी हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? बाकी लोग भी पढ़ने के लिए बैठे, खबरें तो नहीं चल रही। 240 रुपीज, जबकि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो 230 रुपीज के हैं। इसका मतलब 10 से क्या हुआ है? 10 से क्या हुआ है, अंडर या ओवर? ये जो 10 डिफरेंस है, ये अंडर है या ओवर है? सब लोग रिप्लाई करें, ये 10 का जो डिफरेंस आया है, ये 10 का डिफरेंस अंडर है या ओवर है? आप इस टाइम काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और रिप्लाई सिर्फ 3 बच्चों का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से सब लोग रिप्लाई करें। ये 10 से ओवर एब्जॉर्ब्ड है। क्यों? क्योंकि आपके एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हैं। अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हो तो फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, और अगर एब्जॉर्ब्ड कम हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये 10 से क्या निकल आया? ओवर एब्जॉर्प्शन आ गई 10 की। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 14 है, वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने करनी है। उसमें उसमें 3 सिचुएशंस हैं, बल्कि अभी कर लें तो जरा अच्छा हो जाएगा। करेंगे अभी एग्जाम्पल नंबर 14? जी आप लोग अभी एग्जाम्पल 14 कर सकते हैं? चलें करें। एग्जाम्पल 14 के अंदर भी पहले आपने ओएआर निकालना है, और उसके बाद 3 सिचुएशन है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। आपने हर सिचुएशन के लिए अलग अलग अंडर ओवर बताना है। पहले सिचुएशन ए को करना है, उसमें बताना है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कितने से हुई है। फिर सिचुएशन बी है, उसमें आपने बताना है कितने से अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है, और फिर सिचुएशन सी में बताना है। शाबाश, अभी करें। शाबाश। एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिट्स ही होंगे। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आवर्स भी हो सकते हैं। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आवर्स भी हो सकते हैं, तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है आवर्स को देख के।
हाँ जी, सबसे पहले तो आप लोग मुझे उसमें OAR बताएं कितना आ रहा है। नहीं उसकी ठीक है, OAR तो 2 है, लेकिन खाली अंडर ओवर ना बताएं, उसके साथ उसकी अमाउंट भी बताएं। जी ये सिर्फ 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जी वसीम साहब। अच्छा मेरी एक बात सुने, ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है ना, ये आपका OAR नहीं है जो आप इसको पर लेबर आर लिख रहे हैं। इसको सिर्फ आप लिखेंगे ₹4000 से अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। मतलब अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है तो आप लिखोगे 4000 से अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है तो आप लिखोगे 4000 से ओवर एब्जॉर्प्शन। ₹4000 पर लेबर आर तो कोई सेंस नहीं ना बन रही। नहीं नहीं हमारे देखे इसमें क्या किया यार, ये 271 5000 नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14 में पहले हमने निकालना है OAR। हमारे 50,000 के ओवरहेड्स हैं, डिवाइडेड बाय 25,000 आवर्स। OAR निकल आया ₹2 पर लेबर आवर, ₹2 पर लेबर आवर। ये हमारे पास इसका जो है OAR निकल आया। अब हमने निकालने हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और फिर उनको कंपेयर करना है किससे? एक्चुअल ओवरहेड्स। पहले हम इसका करेंगे पार्ट ए। हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है 26,000 इंटू 2 52,000 बन जाता है, जबकि एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 48,000। तो 4,000 से क्या हो गया ये? शाबाश 283, शाबाश 7828, शाबाश 271, ठीक है 776, शाबाश 4,000 से ओवर एब्जॉर्ब्ड। अब इसका बी पार्ट, एक्टिविटी लेवल है हमारे पास 22,500 मल्टीप्लाई बाय 2 45,000 रुपीज, जबकि एक्चुअल है हमारे पास 49,000। $4,000 से अंडर एब्जॉर्ब्ड। $4,000 से अंडर एब्जॉर्ब्ड।
सी पार्ट, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 23,500 यूनिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 47,000, जबकि एक्चुअल भी हमारे पास कितने हैं 47,000। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगी निल। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगी निल, यानी कि ना तो कोई अंडर है ना कोई ओवर एब्जॉर्प्शन है। इसका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निल होने का मतलब है जितने हमारे ओवरहेड्स थे हमने रियल में भी उतने ही चार्ज किए हैं। जितने हमारे ओवरहेड्स रियल में थे हमने चार्ज भी उतने ही किए हैं, यानी कि उससे ना कम चार्ज किए ना हमने उससे ज्यादा चार्ज किए, जितने थे उतने ही चार्ज हुए। तो हमें इसका मतलब है कि ना कोई अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है और ना ही कोई ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। एग्री? ना तो कोई अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है और ना ही कोई ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। जी स्टूडेंट्स, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्लियर है आप लोगों को? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्लियर है? किसी को मसला है तो अभी बता दें। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन में कोई इशू है तो अभी बता दें। बच्चों काइंडली रिप्लाई जरूर किया करें यार स्टूडेंट्स। कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में कोई इशू है? ओके। इसी तरह हम अपने नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का भी ओएआर निकालते हैं और उसका फॉर्मूला ये है, ये आपके सामने है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये माइनस नहीं है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, ठीक है। वैसे दरमियान में डैश है, ये जो है ये बेसिकली यूं है, एस्टिमेटेड यानी कि बजटेड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एस्टिमेटेड की बजाय बजटेड ही लिख लें, आप लोगों ने कंफ्यूज होना है बाद में। बजटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। इस तरह से हम इसका ओएआर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें आए आप जरा इसके एमसीक्यूज के ऊपर तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की, फिर इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके है जी? ये आप लोगों की स्क्रीन पे ही आ रहे हैं, आप लोग कुछ ना ओपन करें, इधर फोकस करें बस आप स्क्रीन पे। जी ये जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जी ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड डाटा है। जी क्वेश्चन नंबर 2 करें। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन बतानी है आपने। हाँ जी काफी है इतना? जी 774 क्वेश्चन नंबर 2 काफी इतना जूम? चलें करें क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन बताएं।
जी सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे एंड से सिग्नल्स कहीं नेट के ड्रॉप हुए हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप निकालेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है OAR, निकालेंगे बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या हो गया, इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं यार आप लोग। जी बाकी लोग भी जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। एक स्टूडेंट ने अभी तक रिप्लाई किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही सही जवाब है। जब सब लोग अपना आंसर बता देंगे, मैं फिर आंसर, फाइनल आंसर मार्क करूंगा। जी पीपल जल्दी जरा थोड़ा स्पीड लगाएं। देखें, अगर किसी को अभी भी स्टिल इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना कि इसको कैसे करना है, तो मैं आपको एक तरीका, एक आसान सा तरीका बताता हूँ। असूल याद रखें, पहले आपको OAR निकालना होता है। OAR आपको, मैं आपको एक, देखें इसका बड़ा आसान तरीका बताने लगा हूं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन करने के क्वेश्चंस करने का। बजटेड ओवरहेड्स को हम डिवाइड करेंगे किससे? बजटेड एक्टिविटी लेवल्स। तो हमारे पास OAR निकल आएगा। अब जब OAR निकल आएगा तो फिर हमने क्या करना है, हमने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बनाना है, जिसमें हमने क्या लिखना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे आते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इनटू OAR, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? हम अपने एक्चुअल ओवरहेड्स के। यहां पे हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी। इन वैल्यूज का अगर कोई डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। बात समझे? अब आपने क्वेश्चन, जब भी आपको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आए, तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको OAR की जरूरत पड़ती है। OAR कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो पहला काम आपने अपने ओवरहेड्स निकालने, अपना OAR निकालना। ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ये बजटेड ओवरहेड्स हैं और ये बजटेड एक्टिविटी लेवल है। तो यहां पर आप अपना OAR निकालें सबसे पहले। $3,60,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आने हैं पेपर में इस तरह के अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। आप लोग इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन ये कि ये अगर आप इसको नहीं करते इंटरेस्ट के साथ, तो नुकसान आपका अपना ही होगा। कितना आएगा जी OAR? $3,60,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 45 या 4.5? ये आता है 45 पर यूनिट।
45 पर यूनिट। अब जो बाकी चीजें हैं उनको उनके रेलेवेंट अकाउंट्स में उनकी रिस्पेक्टिव जगह पे वो बाकी चीजें लिखें। अब आप ये देखो, अब आपके पास OR निकल आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालनी है। सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अब क्वेश्चन में भी और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ क्या करना है, जो चीज गिवन है उसको उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे आपने लिखना है। जो चीज गिवन है उसको उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे लिखें। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल उसने आपको दिया, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 9000 है। 9000 यूनिट्स इनटू OAR हमने निकाला कितना, 45 पर। कुछ भी ना करें, सिर्फ डेटा को उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे लिख लें। एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स ने दिए में 4,32,000 के। एब्जॉर्ब्ड आते हैं आपके पास 4,05,000 के। तो डिफरेंस देख लें इसका क्या आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 27,000 रुपीज, और ये 27,000 से क्या है, अंडर एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि आपके एब्जॉर्ब्ड कम है। अगर एब्जॉर्ब्ड कम हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन। इसमें कौन सी, जी इस क्वेश्चन में कोई इशू किसी को? देखिए, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के सवाल करने का आसान तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन में जो चीज भी गिवन है उसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखना शुरू कर दें। उसको उसकी रेलेवेंट जगह जो जो आती है ना इस फॉर्मेट में, वहां वहां उसको लिखना शुरू कर दें। जब आप वो उन चीजों को उनकी जगह पे लिख लोगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा आपके। अच्छा, अब एक और बात, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस में हमेशा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं वो पूछता, वो कभी आपसे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल भी पूछ लेता है, लेकिन उसमें फिर उसने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आपको बताई हुई। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है, OAR भी पूछ सकता है, एक्चुअल ओवरहेड्स भी पूछ सकता है। यानी कि ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से वो कोई भी, इन चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। इस तरह के सवाल होंगे इसके। एग्री? अच्छा, अभी फिलहाल ना मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगा रहा हूँ, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोगों ने कल जब शुरू करना है एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसमें हम लोग ये चीज प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। फिलहाल मैंने आंसर लगा दिया है, लेकिन कल जब हम करेंगे ना एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आपकी इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट होती है। ठीक है, तो कल हम इसको करेंगे, फिलहाल मैंने आंसर इसका लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 करें सब लोग जल्दी से, शाबाश। तरीकाकार वही है, एब्जॉर्ब्ड और ओवरहेड्स में से, एक्चुअल ओवरहेड्स में से जो जो चीज जहां जहां गिवन है उसको उसकी रेलेवेंट फॉर्मेट में लिखें, पुट करें, शाबाश। थोड़ा जल्दी करें, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग।
देखें, सबसे पहले हम लेते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या फॉर्मेट है जी? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ये गिवन है 15,100। मैंने भी सवाल नहीं सॉल्व किया, मैं सिर्फ लिख रहा हूं डेटा। इनटू हमें क्या चाहिए? OAR। OAR हम निकाल सकते हैं कैसे? ये हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल है और ये हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं, तो OAR निकल सकता है। जी क्या आ रहा है? OAR। OAR कितना आ रहा है? शाबाश 23। 8 आ रहा है। ये आपके पास OAR आ गया। मैंने 8 को यहां पे लिख दिया। अब अगली चीज क्या है? एक्चुअल ओवरहेड्स। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ क्या कर रहा हूं? डेटा उसकी जगह पे लिख रहा हूं। एक्चुअल ओवरहेड्स हमने फाइंड करने। उसने हमें कहा है कि जी ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। आप अगर बैठ के क्वेश्चन को सोचते रहेंगे ना कि ये क्या हो गया, ये तो अब उसने कुछ और पूछ लिया, तो आप यूं ही बैठे रहेंगे। बेहतरीन तरीका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करना। जब आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको खुद ही बताएगा कि इस तरह मैंने सॉल्व होना जी। और ये कह रहा है 2400 से ये अंडर एब्जॉर्ब जी। अब जरा मुझे बताइएगा ये क्या बनता है? 15,100 इंटू 8 कितना आता है? ये आता है 1,20,800। ये आप बनते हैं आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और वो कह रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज कह रहा है? एक्चुअल ओवरहेड्स। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। और देखिए, आप क्वेश्चन में किया तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ डेटा पुट किया, क्वेश्चन खुद ब खुद आपको पता चल गया कि इस तरह से सॉल्व होगा। अब एक्चुअल ओवरहेड्स बताने हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हो या एब्जॉर्ब्ड कम हो। जी, अंडर एब्जॉर्प्शन कब होगी? जब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होंगे तब अंडर एब्जॉर्प्शन होगी, या एब्जॉर्ब्ड कम होंगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगी? जी बाकी लोग, एब्जॉर्ब्ड कम हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन होती है या एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन होती है? जी, अगर एब्जॉर्ब्ड कम हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है, एब्जॉर्ब से ज्यादा है। तो 2400 को इसमें ऐड कर दो 1,20,800 में, तो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स निकल आएंगे। कितने आ रहे हैं एक्चुअल ओवरहेड्स? 1,23,200। दैट इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, गॉट इट? जी स्टूडेंट्स, ओके है सबको? ये आपका आंसर है। चलें, इस तरह के और क्वेश्चंस मैं ढूंढता हूं। पहले हम अंडर ओवर की ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये झंझट खत्म हो, ये इशू हमारा रिजॉल्व होना चाहिए। लें जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। नहीं, अंडर ओवर का नहीं है। ठहरें ठहरें ठहरें, क्वेश्चन नंबर 11 अंडर ओवर का नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है अंडर ओवर का। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए। नहीं, 14 अभी छोड़ो, 14 नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने आपसे OAR मांगा है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। OAR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल।
अब इस क्वेश्चन में बजटेड ओवरहेड्स तो गिवन है, लेकिन बजटेड एक्टिविटी लेवल गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि ये ओएआर के फॉर्मूले से तो ओएआर नहीं निकल सकता, क्योंकि ओएआर के फॉर्मूले से के लिए जरूरी है कि हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स के साथ साथ बजटेड एक्टिविटी लेवल भी हो, लेकिन यहाँ पे बजटेड एक्टिविटी लेवल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। करें जरा शाबाश सब लोग, क्वेश्चन नंबर 17 करें। हाँ जी बोलें। तरीकाकार अब भी वही है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मेट है उसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। जो जो चीज गिवन है उसको उसके रिस्पेक्टिव जगह पे लिखें, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा।
जी स्टूडेंट सॉरी, मेरे साइड से थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आ रहा है, तो आज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है नेट। जी आप लोगों ने किया इसको स्टूडेंट्स? जी कीजिएगा इसको काइंडली। जी ये देखें, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मैं आपको बता रहा था, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल चाहिए, वो हमें गिवन है, कितना गिवन है जी? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 45,000 इनटू OAR, ये हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स हैं हमारे पास कितने? 2,45,600, और ये 6,400 से क्या है? 6,400 से वो कह रहा है ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। 6,400 से क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड। 6,400 से ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की। जी ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब एब्जॉर्ब ज्यादा हो या कम हो? ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब एब्जॉर्ब ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो। इसका मतलब है कि फिर यहां पर जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम से आएगी। 245,600 प्लस 6,400, इन दोनों को ऐड कर लें, कितना बनता है? 252। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई स्टूडेंट्स? अगर बिलफर्ज, अगर क्या किया है, 2960 कैसे हो गया? 290600 क्या मतलब है ये? 2,45,600 है, उसमें 6,400 बस ऐड किया हमने। जी ये 520, 2,90,600 आपने क्या बच्चे कैलकुलेट किया है? कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं, किसी को भी अगर कहीं से कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप क्लियरली उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखें, मैं ये कहने लगा था कि अगर वो कहता कि ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, इफ वो कहता कि जी 6,400 से अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ है, तो इसका मतलब है कि फिर यहां पर जो वैल्यू आती वो एक्चुअल से ज्यादा होनी थी या कम होनी थी? हाँ जी बच्चों, कम होनी थी। तो इसका मतलब फिर हम डिफरेंस लेके निकालते हैं ना, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो लिहाजा आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा होंगे, क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो यहां पर जो वैल्यू है वो ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को
डिवाइड करेंगे इससे, तो फिर हमारे पास OAR निकल आएगा। क्योंकि ये वैल्यू कैसे आती है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये निकलता है। अगर इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? 2,52,000 डिवाइडेड बाय 45,000 क्या आएगा OAR? आपके पास आएगा 5.6 पर। आंसर क्या बनता है इसका? बी ऑप्शन। इसका क्या आंसर बनता है? बी ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स को समझ में आई बात या नहीं आई? किसी को अभी तक जो हमने किया उसमें कोई मसला हो, कुछ समझ आया हो? देखिए अभी आप इसको कॉपी ना करें, आप लोग इस पे बस फोकस करें। ये सारी PDF आज आपको मिल जाएगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। आप इसको मतलब अपने पास ये नोट ना करें कॉपी पे सोल्यूशन, ये सोल्यूशन समेत आपको मिलेगा। आप लोग अभी सिर्फ यहां पर बैठ के चीजों को समझें, कॉपी पेस्ट ना करें, लिखें नहीं अभी। और कोई क्वेश्चन? ये 19 करें, चलें क्वेश्चन नंबर 19 करें। जी ये जरा क्वेश्चन कर लें 19। शाबाश 7828। जी बाकी लोग? क्या हो गया बच्चों, इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी आप वैसे के वैसे ही हैं यार। कितने लोगों को इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही? फ्रीली बोलें, शाबाश। कितने लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन? जी बच्चे बोलो, कहां से नहीं समझ आ रही? जी इसमें कहां पर इशू आ रहा है? 7864 आपने लेक्चर पूरा अटेंड किया है? 7864
बच्चे अब शुरू से अटेंड ही नहीं किया तो फिर समझ क्या आनी है? आप लोगों को कहा तो जाता है कि यार 4 o'clock क्लास है, आप सब लोग जो है टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लो, लेकिन आप लोग अपने ही मनमौजी तरीके से ही आते हो कि जी ठीक है जब हमारा दिल करेगा हम आ जाएंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं क्या करूं मुझे बताओ, कल जब मैंने आगे पढ़ाना है एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके अंदर भी आएगा इसकी नहीं, सॉरी का मसला नहीं है बच्चे, बात ये कि इसकी एप्लीकेशन कल वाले टॉपिक में भी आनी है। जी और कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा? सर मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, लेकिन ये कि हाफ आवर भी बहुत ज्यादा है। मतलब अब हाफ आवर में तो मैं पढ़ा चुका होता हूँ जो मेन कॉन्सेप्ट होता है। जी कल से जो स्टूडेंट 15 मिनट से लेट होगा वो फिर क्लास में नहीं आएगा, या अगर आ जाएगा तो फिर अपनी ईमानदारी पे सवाल नहीं करेगा कोई भी, बैठा रहे फिर वो सुनता रहे जो भी चल रहा है। लेकिन ये कि उसके क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं करूंगा, फिर उसको जो भी है वो बैठ के सुनता जाए जो भी है करना है। 15 मिनट्स के बाद जो भी स्टूडेंट कल क्लास में आएगा उसको ये राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछे टीचर। क्योंकि बच्चे मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई है कि मेरे पढ़ाने में शुरू वाले 15-20 मिनट है जिसमें मैंने पढ़ाना है। अब ये थ्रू आउट हम पिछले 1 घंटे से इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जी बी ऑप्शन। देखिए मैं जिन लोगों ने अब मिस किया मैं थोड़ा सा उन्हें बता देता हूँ। देखो कुछ ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये हमारे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं 36,000 रुपीज के, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल 18,000 आवर्स। तो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या बन जाता है, 2 पर आवर। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बेसिकली वो ओवरहेड्स होते हैं जो हमने अपने अकाउंट्स में चार्ज कर दिए हैं। अब वो हम चार्ज किसकी बेस पे करते हैं, इस प्री डिटरमिन्ड रेट की बेस पे चार्ज करते हैं। हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स, हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है, हमने असल में 20,000 आवर्स काम किया, इनटू OAR हमारे पास है ₹2 पर आवर। 2 पर आवर का मतलब है कि जब भी हम 1 घंटा काम करते हैं तो हमारी ₹2 की ओवरहेड कॉस्ट लगती है। तो अगर हमने 20,000 आवर्स काम किया तो 20,000 इंटू 2 40,000। इसका मतलब हमने 40,000 रुपीज के अपनी ओवरहेड कॉस्ट चार्ज की। जबकि इस पीरियड में हमारी एक्चुअल जो ओवरहेड कॉस्ट जो लगी है दैट इज 39,000। कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? 39,000 हमारी जो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट लगी है। नहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है एक। अच्छा लिसन, इस क्वेश्चन में ना नहीं 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 मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मुझे पता है दोनों को करना है इसको मिला के, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है बच्चे। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जब भी की जाती है ना, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड्स होती है, ड्यू टू वेरिएबल नहीं होती। ये सब लोग सुन लें, इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जब भी होती है वो ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से होती है, वेरिएबल ओवरहेड्स की वजह से अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्लियर हो गया? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स की वजह से नहीं होती। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं ताकि ये आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। व्हाट इज द प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन?
What is the production overheads, both fixed the production overhead during the period was? जी, तो बच्चे ये आपने दोनों को टोटल मिलाकर नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ फिक्स्ड का ही निकालना है, क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती ही फिक्स्ड की वजह से, वेरिएबल की वजह से नहीं होती। तो ये क्वेश्चन मैंने बहरहाल इसको चेंज कर दिया है, इसका अब आंसर बी नहीं बनेगा, अब इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन बनेगा, यानी कि ये 1000 से क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया। इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी जी, एग्री जी? किसी को इसमें इशू? इसमें किसी को इशू? ये बात अब आपने याद रखनी है कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से होती है, वेरिएबल की वजह से नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल तो साथ साथ वेरी करेंगे एक्चुअल में भी, तो वो तो डिपेंड करेंगे एक्टिविटी लेवल के साथ। आगे देखते हैं कोई और क्वेश्चन अगर मिल जाए अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 25, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 25 करें जल्दी, शाबाश। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर OAR उसने आपको दिया हुआ है, अब आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट नहीं करना, वो उसने आपको बताया हुआ है। अब डायरेक्ट अब आपने क्या करना है, आपने बजट कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बना के वैल्यूज पुट कर। जी, अभी तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, शाबाश शाबाश। शाबाश बच्चों, मरियम ये ऑप्शन भी यही है। जी, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए ऑप्शन, अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 3875। एनी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? जी, किसी को इस क्वेश्चन में इशू है तो अभी बता दें। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की जरूरत है?
कोई नहीं बोल रहा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे हमारे 2 मिनट, सिर्फ मुझे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेने दो, मैं इंशाल्लाह उनको देख लेता हूँ। मैंने भी देख लिए क्वेश्चन नंबर 21 भी मैंने देख लिया और क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने देख लिया, परेशान ना हो, करेंगे हम इंशाल्लाह। अगर ना भी हो सके तो मैं आपको कम से कम उसमें ये जरूर बता दूंगा कि आपके एंड से गलती क्या हो रही होगी। जी क्वेश्चन नंबर 29, शाबाश, इसमें भी OAR गिवन है। आपने सिर्फ अंडर ओवर एब्जॉर्ब, आपने इसमें मशीन आवर्स बताने हैं। इसमें आपने बस्टेड मशीन आवर्स बताने हैं, इसमें आपने अंडर ओवर की तरफ नहीं जाना, आपने ये इसको इस फॉर्मूले से करना है। यानी कि OAR उसने दिया कितना, 32, बस्टेड ओवरहेड्स उसने बताए हुए हैं कितने, तो बस्टेड मशीन आवर्स आपने बस बताने हैं। स्टूडेंट्स क्या आंसर है? शाबाश, बी ऑप्शन। चले क्वेश्चन नंबर 30 करें। इसमें आपने OAR कैलकुलेट करना है, वही उसी तरह ही अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बना के प्री डिटर्मिन्ड रेट कैलकुलेट करें। शाबाश, अगर ये आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि चैप्टर आज आपका ये क्लियर हो गया, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का लाइफ टाइम मसला हल हो गया। जी बच्चों क्या आ रहा है? OAR कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, कुछ ना करें, सिर्फ क्या करें कि हर चीज को उसकी प्रॉपर जो जगह जहां पर बनती है वहां पे उसको लिखें। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, अगर आप बैठ के क्वेश्चन को सोचते रहेंगे तो क्वेश्चन हल नहीं। आप सिंपली क्या करें कि आप डेटा लिखना शुरू कर दें फॉर्मेट। एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 6,94,075 और उसने ये कहा है कि ये अंडर रिकवर्ड है।
अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 35। अगर ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो यहां जो वैल्यू आनी चाहिए वो इससे कम है या इससे ज्यादा है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। तो 6,94,000 में से आप अंडर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकाल दें तो ये वैल्यू आएगी 6,59,075। ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, इस वैल्यू में से इसको डिवाइड करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्वेश्चन नंबर 14। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 करें। मैं खामोश हूं इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। आप क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करें।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है? अभी तक सिर्फ 2 बच्चों 3 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया। इसमें सिर्फ उसने एक चीज ना, थोड़ी सी इंग्लिश की एक लाइन ऐड कर दी है, और वो लाइन क्या है, उसने कह दिया कि जी जो आपके एक्चुअल आवर्स हैं वो आपके बजटेड आवर्स से 2% ज्यादा है। तो ये है आपके बजटेड आवर्स, आप इसका 12,400 का 102% ले लें तो एक्चुअल आवर्स निकल आएंगे। बस इसके अलावा और इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं। जी आंसर इसका बनता है बी ऑप्शन। जी इसको करवाने की जरूरत है? जी एनीवन, इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत है? अच्छा लिसन जी, मेरी एक बात सुने, इसके जितने भी एमसीक्यूज थोड़े से तो मैंने करवा दिए, कल जो मैंने दिए थे उनमें से मैंने भी आज कोई भी डिस्कस नहीं करवाया। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं इनकी आज अच्छी तरह, जिन लोगों ने अभी भी नहीं किए उनके पास भी अब ये चांस है। कल मैंने सबसे पहले इसके एमसीक्यूज जो हैं सारे सारे आपके साथ टैली करने हैं, उसके बाद फिर मैंने एब्जॉर्प्शन मार्जिन शुरू कराना है। एमसीक्यूज टैली करने में मुझे शुरू में हार्डली कल हाफ एन आवर ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन मार्जिन शुरू कर देना। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब लोग टाइमली लॉग इन किया करें, और दूसरी चीज ये कि काइंडली लॉग इन करके अपना माइक म्यूट कर लिया करें, ताकि आप लोगों की खूबसूरत डिस्कशन जो है ना वो हम तक ना पहुंचे। तो कल से टाइमली इसको ज्वाइन करें, ये अब मजाक नहीं हो रहा, ये अब सीरियस टॉपिक्स हैं और इनमें से बेशुमार एग्जाम में टेस्टिंग होती है। ये अगर आपने अभी साथ साथ ना किए तो फिर बैठे रहेंगे आप लोग ऐसे ही। इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। मुझे सीरियसली, मुझे तो ये इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हेड ऑफिस कराची से। ये आज भी एसएमएस चैट में उन्होंने लिखा था, प्राइवेट चैट में उन्होंने लिखा है कि जी जो स्टूडेंट लेट आता है आप उसको इन ना होने दें, यानी कि उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। वो फिर आप जाने और कराची हेड ऑफिस वाले और आपके ऑफिस वाले जाने। तो अगर ये करना है तो भी मुझे बता दें, फिर हम ये कर लेते हैं। तो कल इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने करके आने हैं, मुझे हर बच्चे से रिस्पॉन्स चाहिए। क्लियर है? कल अब हम लोग रिमेनिंग जो बात है उसके ऊपर करेंगे। जी अमार, हम लोग ऐसा करते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 11 और 20 कल ही ना डिस्कस कर लें एमसीक्यूज के साथ। 11 में क्या है हमारे, इसमें सिर्फ ये है, लिसन, इसमें ये है कि ये जो उसने वेरिएबल का रेट दिया हुआ है ना, वेरिएबल 11 में ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 18 रुपीज पर लेबर आवर। आप 18 पूरा चार्ज कर रहे होगे, ये पर आवर रेट है, आपको पर यूनिट चाहिए, तो पहले आपने इसको पर आवर से पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये देखिए 7 है ना, 7 को आप डिवाइड कर लें 14 से तो आपके पास आवर्स निकल आएंगे, 0.5 आवर्स आएंगे, 0.5 आवर्स यानी कि आधा घंटा लगता है। तो 0.5 आवर्स को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर यूनिट बन जाएगा। चलें कल बकाया हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी सर लीव कर दीजिएगा मीटिंग।